तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि एनसीएल का अप्लाई कैसे किया जाएगा। ठीक है, एनसीएल का अप्लाई मैं आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक बताऊंगा कि एनसीएल का अप्लाई आप अपने घर बैठे कैसे कर सकते हैं। तो एनसीएल का अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी भी गूगल ब्राउज़र पे आएंगे और वहाँ पे आने के बाद आप टाइप करेंगे आरटीपीएस। ठीक है, आरटीपीएस टाइप करने के बाद सर्च करेंगे और यहाँ पे सर्विसेज ऑनलाइन .bihar.gov.in पे आएंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ही आपके सामने फिर से एक नया पेज आएगा, तो आप हिंदी में कर देंगे। उस पर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन ठीक दिया हुआ है लेफ्ट कॉर्नर पे। ठीक है, बाएं साइड पे दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है लोक सेवाएं। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग दिया हुआ है। इस पर आने के बाद अब यहाँ पे दिया हुआ है कि अलग अलग आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पे नन क्रीमियर, इसको आप एनसीएल बोलते हैं, उसका अप्लाई करना है। तो इस पे आने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अंचल स्तर पर है, अनुमंडल है, आपका जिला स्तर पर है, यानी ब्लॉक पर हो, ब्लॉक लेवल आपका हो गया अंचल स्तर पर, हमको ब्लॉक लेवल से हमको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अंचल स्तर पे आप क्लिक करेंगे। अंचल स्तर पे क्लिक करने के बाद आने के बाद यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे जेंडर चूज करना है। ठीक है, जेंडर चूज करने के बाद यहाँ पे उनका कैंडिडेट का नाम डालना है। यहाँ पे उसका नाम हिंदी में आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो डालते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है कि डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे आधार नंबर कंपलसरी आपका नहीं है। ठीक है, तो जो जिसमें आपका स्टार लगा हुआ केवल वही आपका कंपलसरी है, बाकी नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपका स्टेट चूज करेंगे, यहाँ पे आप जिला चूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका जो भी अनुमंडल है वो चूज करेंगे। यहाँ पे आपके ब्लॉक सर्च चूज करेंगे। यहाँ आपका गाँव का नाम लिखेंगे, यहाँ आपका थाना लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका वार्ड नंबर कंपलसरी नहीं है, दे सकते हैं। इसके यहाँ पे आपका पोस्ट ऑफिस डालेंगे। तो चलिए इसको पहले हम भर लेते हैं। इसे भरने के बाद अब इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आएंगे। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्राम पंचायत जो भी है, इसको आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके अपना पंचायत यहाँ से क्या करेंगे, आप सिलेक्ट कर लेंगे। पंचायत सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर नीचे भी आपका सारा डाटा, आपका जितना भी आपका ऊपर जो एड्रेस दिए हैं, नीचे भी आपका वो सेम है, अस्थायी पता भी आपका अगर सेम है, ठीक है, तो इस पर आप क्या करेंगे, ऊपर जैसे पे आप टिक कर देंगे। ऊपर जैसा पे टिक करने के बाद ही आपका नीचे ऑटोमेटिक सारा आपका डाटा सेम टू सेम आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे धर्म जो आपका जो भी है आपको भर देना है। वो भरने के बाद अब आप थोड़ा नीचे आएंगे। यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी चूज करना है कि जिस कैटेगरी से आपका जाति बना हुआ है वो कैटेगरी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं जो भी कैटेगरी है, BC1 है, BC2 है, जो भी आपका है तो वो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जाति आपको जो दिया हुआ है वो आपका यहाँ चूज कर लेंगे। ठीक है, आप जिस कास्ट से आपका बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पे जो भी है आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका जैसे आपके दिया हुआ है कि बिहार की सूची में जातीय क्रमांक कितना है, 43, ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि पैसा है, पैसा क्या आप कौन सा वर्क कर रहे हैं, छात्र हैं, सरकारी सेवा है, निजी सेवा है, व्यापार है, किसान है या गृहिणी है, कोई अन्य जो भी है आप यहाँ पे आप इसको फिल कर देंगे। ठीक है, अपने हिसाब से फादर नेम भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे हिंदी में फादर नेम भरेंगे। यहाँ पे क्या, अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड का नाम देंगे, अदरवाइज को आप खाली छोड़ देंगे। नीचे आपका क्या मदर नेम है, मदर नेम भरेंगे इंग्लिश में, मदर नेम भरेंगे आप यहाँ पे क्या हिंदी में। ठीक है, इसको भरने के बाद यहाँ पे आप क्या करना है कि आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर देना कंपलसरी है और यहाँ पे आपका ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी को भरना कंपलसरी नहीं है। तो चलिए इसको पहले हम भर लेते हैं। इसको भरने के बाद जो मोबाइल में एंटर करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, उस OTP को आप फिल करेंगे। उसके बाद वैलिडेट पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका वेरीफाइड आपका OTP वेरीफाइड आपका हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे ओके पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे। ये सारा इतना सारा आपका डिटेल्स है, लेकिन किसी को भरने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ सिंपली आप नीचे आएंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे नीचे में आने के बाद यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि वार्षिक आय आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ये जो आपका दिया है वार्षिक आय, इस वार्षिक आय को भरना यहाँ पे कंपलसरी है क्योंकि इसमें आपका स्टार मार्क किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपका जो वार्षिक आपका दिया हुआ है इसको देना कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ पे किस स्रोत से आपका दिया हुआ, नौकरी से, आपका पेंशन से, व्यवसाय से, कृषि से है। देखिए मेरे केस में कृषि से आपका है, तो कृषि से आय वाले ऑप्शन पे आप यहाँ आप जितना भी आपका रकम होता है, वार्षिक आय होता है, वो आप यहाँ भरेंगे तो ऑटोमेटिक आपका वार्षिक आय में आपका शो होने लगेगा। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे।
उसके बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कि संलग्न चुने में आएंगे। यहाँ पे देखिए फॉर्म 11 जो आपका आवेदक का शपथ पत्र है वो आपको देना कंपलसरी है। यहाँ पे उसमें टिक मार्क किया हुआ है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट देना चाहेंगे देंगे, अगर नहीं देना चाहेंगे आप नहीं देंगे। उसके बाद थोड़ा आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कैप्चर कोड है, कैप्चर कोड के आप फिल करेंगे। उसके बाद आपका प्रोसीड पे आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप ओके कर देंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आपका एड्रेस इनेक्शर पे आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ही आपको यहाँ पर शपथ पत्र अपलोड करना होगा, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको चूज़ फाइल करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दस्तावेज है, यहाँ पे आप जो भी आप देना चाहेंगे, आपका आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, जो भी आपका पैन कार्ड है, जो भी आप देना चाहेंगे, जैसे कि उनको आधार कार्ड देना है, आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे चूज़ फाइल करके यहाँ अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एनेक्शर पे आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ही आपके सामने यहाँ पे पूरा आपका ये आ चुका है, फॉर्म आ चुका है। यहाँ जो भी डिटेल आप भरे हैं आप सब कुछ आपका आ जाएगा। उसको आप एक बार चेक कर लेंगे। ये सब कुछ अगर ठीक आपका है तो आप सबसे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका सबमिट पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ही आपका यहाँ पे ये जो फॉर्म है आपका NCL जो आपका फॉर्म है वो आपका सक्सेसफुली आपका अप्लाई आपका हो चुका है। इस पर आप एक्सपोर्ट टू PDF पे क्लिक करके आप इस PDF को अपने पास सेव करके रख लेंगे। तो इस तरह से आप NCL को अपने घर बैठे अपने सिस्टम से अपने मोबाइल से आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। NCL को अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है। एक तो आपके पास आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड, इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एक आपका जो एनेक्शर जो आपका एक जो आपका क्या कहता है कि शपथ पत्र जो होता है वो आपका होना ज़रूरी है। शपथ पत्र किस तरह का होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। शपथ पत्र जो आपका होता है इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये आपका शपथ पत्र है। यहाँ पे आपको आपका नाम, ठीक है, फादर नेम, विलेज, ठीक है, पोस्ट, थाना, जो भी आपका सारा डिटेल भरना होगा। यहाँ पे आपको सबसे नीचे आपका पता होगा, ठीक है, स्थान होगा, उसके बाद आपका डेट होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है। और ये आपका और यहाँ पे आपका जो है आपका जो वार्षिक आय है इसको यहाँ पे भरना है, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्म आपको जो गूगल में आसानी के साथ मिल जाएगा या फिर इस RTPS की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ भी आपको ये फॉर्म आसानी के साथ मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपने घर बैठे आसानी के साथ इस NCL को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पर आप अगर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।